खुदीराम बोस एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को भारत के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस एक युवा क्रांतिकारी थे जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में अपनी संलिप्तता के लिए प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खुदीराम बोस का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रैलोक्यनाथ बोस एक मजदूर थे और उनकी मां लक्ष्मीप्रिया देवी एक गृहिणी थी। खुदीराम बोस को अपने शुरुआती जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह एक बुद्धिमान छात्र और एक त्वरित शिक्षार्थी था। 10 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गांव के एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए मेदिनीपुर शहर चले गए। मेदिनीपुर में खुदीराम बोस ने हैमिल्टन हाई स्कूल में अध्ययन किया। वह एक होनहार छात्र था और पढ़ाई में अव्वल था। खुदीराम बोस की खेलों में भी रुचि थी और वे एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। वह स्कूल के पुस्तकालय के सदस्य भी थे और विभिन्न विषयों पर बड़े पैमाने पर पढ़ते थे। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से प्रभावित थे और इस कारण में योगदान देने के लिए दृढ़ थे। क्रांतिकारी गतिविधियां। खुदीराम बोस केवल 16 वर्ष के थे जब वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। वह अनुशीलन समिति से जुड़े, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। संगठन की स्थापना 1902 में प्रमथ मित्रा और बरेंद्र कुमार घोष ने की थी। खुदीराम बोस को अनुशीलन समिति के एक वरिष्ठ सदस्य प्रफुल्ल चाकी द्वारा बम बनाने और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया था। 1907 में खुदीराम बोस को मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के मिशन को अंजाम देने के लिए बिहार भेजा गया था। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था और उन्होंने उनमें से कई को जेल की सजा सुनाई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने गलती से बमों को एक गाड़ी पर फेंक दिया था जो कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी के समान थी। गाड़ी में 2 ब्रिटिश महिलाओं का कब्जा था जो हमले में मारे गए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। कब्जा और मुकदमा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के असफल प्रयास के बाद कई दिनों तक फरार रहे। वे अंततः नेपाल भागने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े गए। पकड़े जाने से पहले ही प्रफुल्ल चाकी ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 2 ब्रिटिश महिलाओं की हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी। परीक्षण एक ब्रिटिश न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया गया था और कई महीनों तक चला था। खुदीराम बोस को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। खुदीराम बोस का मुकदमा भारत में एक कारण बन गया। कई भारतीयों ने एक युवा क्रांतिकारी को फांसी देने के ब्रिटिश सरकार के फैसले का विरोध किया, जिसने देशभक्ति से बाहर काम किया था। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया। फांसी और विरासत। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 18 वर्ष थी। खुदीराम बोस की फांसी से पूरे भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने उन्हें एक शहीद के रूप में देखा जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। खुदीराम बोस की विरासत को भारत में एक सदी से भी अधिक समय से मनाया जा रहा है। उन्हें एक बहादुर और देशभक्त क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान दे दी भारतीय स्वतंत्रता के कारण। उनके जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में कई किताबें, नाटक और फिल्में बनाई गई हैं। खुदीराम बोस की मृत्यु ने भारतीय क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया जिन्होंने ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई जारी रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पहले शांतिपूर्ण विरोध और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की वकालत की थी, ने विरोध के अधिक कट्टरपंथी तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। खुदीराम बोस की मृत्यु के बाद के वर्षों में भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई जन आंदोलनों और विरोधों को देखा।
1920 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में कुछ प्रमुख मील के पत्थर थे। खुदीराम बोस का जीवन और विरासत आज भी युवा भारतीयों को प्रेरित करती है। देशभक्ति, बहादुरी और बलिदान का उनका संदेश सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें कोलकाता में एक मूर्ति और मुजफ्फरपुर में एक बाग शामिल है। अंत में, खुदीराम बोस एक युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक बहादुर और देशभक्त युवक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुदीराम बोस की विरासत ने भारतीयों की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान की शक्ति का एक वसीयतनामा है। खुदीराम बोस की कहानी साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। उनका जीवन और विरासत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी की लड़ाई में भारतीय लोगों के लचीलेपन और साहस का एक वसीयतनामा है। एक युवा क्रांतिकारी के रूप में खुदीराम बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी स्मृति आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। खुदीराम बोस की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आगे बढ़ने लायक है। उनका साहस और बलिदान युवाओं की शक्ति और सही के लिए खड़े होने के महत्व का एक वसीयतनामा है, यहाँ तक उत्पीड़न और अन्याय के सामने भी। हम सभी खुदीराम बोस के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और उनका देशभक्ति, वीरता और बलिदान का संदेश एक ऐसा संदेश है जिसकी हम सभी आकांक्षा कर सकते हैं। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, आइए हम उन लोगों के बलिदानों को याद रखें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की दिशा में काम किया।